हेलो बच्चा लोग, मैं आपकी अपनी विज्ञान की सारथी दीदी स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टॉपर्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जहाँ से आपके इस साल के बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपका एग्जामिनर सवाल बनाने वाला है, जहाँ से आपको आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलेंगे। तो मतलब ओवरऑल मैं आपको आज के इस वीडियो में विज्ञान की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे अगर आपने कर लिया तो आपके लगभग 20 से 25 अंक कहीं नहीं गए हैं, सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो जरा गौर करना बेटा, विज्ञान में हमें सब कुछ नहीं वो पढ़ना होता है जहां से एग्जामिनर सवाल बन रहा है, एंड वो तो जरूर पढ़ना होता है जो हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं। मतलब अगर आप पीवाईक्यू उठाएंगे, पिछले साल के बोर्ड के पेपर उठाएंगे, तो आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे जहां से हर साल लगातार सवाल बन रहे हैं। आज हम वही आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स तो बिल्कुल नहीं स्किप करने हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, एंड कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके इस साल के बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं पहले ही पार्ट की बात करूं, जो है क्या, रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया पार्ट में बेटा जी हमें सबसे पहले परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जामिनर ना परिभाषा ही डायरेक्ट पूछ लेता है। मतलब आप बिल्कुल हायर कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेंगे, परिभाषा ही नहीं याद करते हैं। एंड आपके एग्जामिनर को पता होता है कि अगर मैंने परिभाषा पूछ लिया तो बच्चा जरूर गलती कर देगा, तो परिभाषा याद होनी चाहिए। फिर किसी भी समीकरण को संतुलित करने आना चाहिए, जिससे आप दूर दूर भागते हैं। मुझे पता है कि संतुलित करने से, संतुलन से आप अपना दूरी बनाते हैं। और आपके एग्जामिनर को पता होता है कि अगर मैंने किसी भी समीकरण को संतुलित करने को कह दिया ना, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डोंट वरी, आपकी दीदी आपके साथ है। मैं आपको संतुलन सिखाऊंगी कि कैसे संतुलित करते हैं। बहुत आसान है, छोटी सी ट्रिक लगती है बस, एंड पूरा संतुलन आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद बेटा जी अभिक्रिया के प्रकार के ऊपर सवाल बनते हैं। मतलब बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है संयोजन होता है, उपघटन होता है, विस्थापन होता है, द्विस्थापन होता है। तो इस प्रकार के ऊपर सवाल बनते हैं कि हमें ये बता दो कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, या फिर इनके परिभाषा के ऊपर सवाल बन जाता है। फिर उसके बाद बेटा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के ऊपर भी सवाल बनते हैं। चलो ये तो बता दिया कि ये क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जहां से हर साल सवाल बन रहे हैं। बट यहां से सवाल कितने मार्क के, किस टाइप के बन रहे हैं, जरा अब वो देखना। अगर बेटा जी 2 अंक के सवाल बनेंगे ना, तो वो अभिक्रिया के प्रकार के ऊपर बन जाएंगे। अगर बेटा जी 3 अंक के सवाल बनेंगे, तो वो किस टाइप के बनेंगे कि हमें अभिक्रिया को वर्गीकृत करने को कह दिया जाएगा। अगर बेटा जी 5 अंक के सवाल बनेंगे, तो हमें समीकरण को संतुलित करने को कहा जाएगा। तो संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है, संतुलन हम सबको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। एंड जरा गौर करना, ये जो अध्याय है अकेले बेटा जी अकेले 7 से 8 अंक के सवाल लेके आएगा आपके पास। एंड यहाँ से जो सवाल बनेंगे ना, बिल्कुल आसान और सीधे पूछे जाएंगे। मतलब जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया नहीं जाएगा आपको, बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि भैया इसे संतुलित करके बता दो, इसकी परिभाषा बता दो। ऐसे डायरेक्ट सवाल बनेंगे। एंड ये जो टॉपिक मैंने बताया ना, इसे जहां पढ़ते हो ना, लिख के नोट करके रख लेना। यहां से आपके बोर्ड के एग्जाम में बेटा आपको सवाल देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, अम्ल, क्षार और लवण की, तो जरा गौर करना, यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में पूछा जाता है, जिसको सूचक कहा जाता है। सूचक पे आपको सवाल मिलेगा। न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के ऊपर आपको सवाल मिलेगा, पीएच स्केल के ऊपर मिलेगा, या फिर परिभाषा बता दो, इनका उपयोग बता दो। ठीक है, तो जब भी पीएच स्केल और पीएच के बारे में सवाल आता है, तो पीएच का महत्व क्या होता है, परिभाषा बता दो, इसके ऊपर सवाल बनता है। एंड बेटा जी सोडा, चाहे वो बेकिंग सोडा हो, चाहे वो बेटा जी वॉशिंग सोडा हो, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, ये कैसे बनते हैं, इनके ऊपर सवाल बनता है कि इन्हें बनाने की प्रक्रिया क्या क्या है। ठीक है, इनका उपयोग क्या क्या है, वो बताइए जरा हमें। तो इस टॉपिक के ऊपर सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब मैं आपको आज वो एनालिसिस बता रही हूँ पिछले कुछ सालों की, जहां से हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं। वो पीवाईक्यूज मैंने खुद एनालाइज किया है, एंड देन मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि यहाँ से आपका एग्जामिनर सवाल बना रहा है हर साल। एंड बेटा जी अम्ल, क्षार के उपयोग के बारे में सवाल बनता है। अब देखना कि सवाल कितने मार्क के, किस टॉपिक से, किस तरीके से बन रहे हैं।
अगर 1 अंक का सवाल बनेगा तो वो सिंपली कह देगा कि इंडिकेटर के बारे में बता दो, सूचक के बारे में बता दो, ठीक है। अगर 2 से 3 अंक के सवाल बनेंगे तो पीएच से जुड़े सवाल बन जाएंगे कि परिभाषा बता दो, उपयोग बता दो। अगर 5 अंक के सवाल बनेंगे ना तो जरा गौर करना, बेकिंग या वॉशिंग सोडा या पीओपी की तैयारी व उपयोग के बारे में बनेगा। स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सवाल मिलेंगे आपको डेफिनेटली यहां से। देखो सीधे कह देगा कि हमें उपयोग बता दो इनका और इनकी तैयारी कैसे होती है वो बता दो। देखो लगभग 5 से 7 अंक के, 5 अंक मान लो, लगभग 5 अंक के सवाल आपको इस चैप्टर से मिल जाते हैं। एंड अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं बेटा, जो क्या है धातु और अधातु, तो यहां से धातुओं के रासायनिक गुण के ऊपर सवाल बनता है। फिर उसके बाद जरा गौर करना, क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपर सवाल बनता है, ठीक है। एंड धातुओं के ऊपर जंग लगना, कैसे जंग लगता है, क्या कारण होता है, उसके ऊपर सवाल बनता है। फिर उसके बाद बेटा धातु प्लस अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया तो हम बहुत सारी पढ़ने वाले हैं एंड ये जो अभिक्रिया है इस चैप्टर में वहां से सवाल बन रहे हैं हर साल। एंड यहां से अगर सवाल बन रहे हैं तो कितने अंक के, किस टाइप के बन सकते हैं, जरा अब वो देखना। अगर बेटा 1 से 2 अंक के सवाल बनेंगे ना तो वो जंग को रोकने के उपाय बता दीजिए, इस तरीके के सवाल बन जाएंगे। अगर 3 अंक के सवाल बनेंगे तो क्रियाशीलता की श्रेणी के ऊपर आपको सवाल बन जाएंगे, ठीक है। एंड अगर 5 अंक के सवाल आपको मिलेंगे तो धातुओं के गुण व अभिक्रिया के ऊपर सवाल आपको मिल जाएंगे 5 अंक में। तो 5 अंक के भी सवाल बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, सवाल बनते हैं। एंड ये जो टॉपिक्स है यहाँ से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में ना आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं बेटा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जो हमें बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है, पढ़ के ही जाना है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से बेटा रीजनिंग टाइप के सवाल बनते हैं, मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है, क्या कारण है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, इस तरीके के सवाल इस पार्ट से बनेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा बिजली की, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है बिजली। बिजली से क्या बनेगा, ओम का नियम। एग्जामिनर को पता है कि ओम के नियम में आपका दिमाग चकरा जाता है, तो ओम का नियम इज इंपॉर्टेंट नियम। उसके बाद बेटा जी प्रतिरोध के ऊपर सवाल बनेगा। उसके बाद श्रेणी तथा समांतर संयोजन के ऊपर बनेगा। विद्युत शक्ति के ऊपर जिसे पावर बोलते हैं, तो कुछ यहाँ पे जो सूत्र है ना वो सूत्र हमें याद होने चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाएंगे सूत्र के ऊपर, मतलब वैल्यू पुट करो एंड आंसर फाइंड कर लो। तो इस तरीके के सवाल यहाँ से बनेंगे। फिर उसके बाद बेटा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, क्या प्रभाव हो सकता है, उसके ऊपर सवाल बनते हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन चैप्टर के। उसके बाद बेटा देखना अगर 1 से 2 अंक के सवाल बनेंगे ना तो वो सूत्र आधारित प्रश्न होंगे। सूत्र पूछ लेगा या कह देगा कि इन सूत्र में वैल्यू पुट करके आंसर बता दो, ठीक है। या फिर बेटा अगर 3 अंक में बनेगा तो सरल संख्यात्मक प्रश्न, मतलब न्यूमेरिकल, जो सरल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नीट के लेवल का बन गया यार, है ना, बिल्कुल रॉकेट साइंस बन गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, 11th-12th के लेवल का नहीं बनेगा, सरल बनेगा, आसान बनेगा। एंड न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं, तो ये चीज नोट कर लेना कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। 5 अंक के सवाल अगर बनेंगे बेटा तो संयोजन आधारित प्रश्न बन जाएंगे आपके पास। एंड बेटा यहां से ये चीज नोट करना कि यहां से न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, ठीक है, संख्यात्मक प्रश्न यहां से जरूर आएंगे। एंड बेटा जी सूत्र बेस्ड, सूत्र पर आधारित प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है, गौर करना। एंड अगर बेटा मैं प्रकाश की बात करूं तो जरा प्रकाश डालना, प्रकाश इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उन पे गौर करना। दर्पण सूत्र, वाह क्या बात है, जो आपको याद नहीं होता है ना एग्जामिनर वहीं से सवाल उठाता है। एंड डोंट वरी, आपकी दीदी आपके पास है, मैं आपको सूत्र याद करने का तरीका बताऊंगी, मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी जिनसे ये सब आपको याद हो जाएगा। घोल के पिलाने का काम इज मेरा, क्लास में याद कराने का तुमको काम मेरा है। एंड तुम बस देखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे क्या क्या है। लेंस का सूत्र पूछा जाता है, आवर्धन के ऊपर सवाल, एंड रे डायग्राम जिनसे आपको डर लगता है वहां से एग्जामिनर सवाल हर साल पूछता है। एंड इस साल भी पॉसिबिलिटी है आने की। उसके बाद बेटा अपवर्तन के नियम के ऊपर सवाल बनता है। तो ये कुछ क्या है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं प्रकाश चैप्टर के, प्रकाश पार्ट का, जिसे आपको पढ़ के करके जाना है। एंड मैं करवाऊंगी क्लास में। 1 अंक के अगर सवाल बनेंगे तो किस टाइप के बनेंगे बेटा, छवि प्रकृति के ऊपर बन जाएंगे। अगर 3 अंक के बनेंगे तो लगभग रे डायग्राम के ऊपर सवाल पूछा जाएगा। और अगर 5 अंक के सवाल बनेंगे तो बेटा लेंस या दर्पण का संख्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस हो गया, दर्पण हो गया, रे डायग्राम हो गया, ये सब
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो यहां से बेटा गौर करना, चित्र वाला प्लस सूत्र वाला सवाल दोनों यहां से दोनों पूछे जाते हैं, मतलब रे डायग्राम भी पूछेगा एंड फॉर्मूला बेस्ड यानी कि सूत्र पर आधारित सवाल भी इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं हर साल। फिर उसके बाद अगर मैं जीवन प्रक्रिया की बात करूं तो क्या बोलूं बेटा मैं इस पाठ के बारे में, अगर पूरे विज्ञान में कुछ आसान है ना तो जीवन प्रक्रिया है, एंड ये आपको दिलाता है लगभग 8 से 10 अंक, मतलब लगभग 10 अंक आपको ये अकेले दिला देगा। और सबसे सरल चैप्टर है बेटा, हलवा चैप्टर। देखना यहाँ पे सवाल किस पे बन रहा है, श्वसन के ऊपर बन रहा है, बहुत आसान है इसको याद करना। पाचन के ऊपर बन रहा है, रक्त के ऊपर बन रहा है, रक्त संचार के ऊपर बन रहा है, उत्सर्जन के ऊपर बन रहा है, पौधों में परिवहन के ऊपर यहाँ पे सवाल बन रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत आसान है और आपको लगभग 10 अंक दिलाता है ये चैप्टर, एंड ये कुछ इसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। अब हम देखेंगे बेटा जी कि यहाँ पे सवाल कितने अंक के किस तरीके से बनते हैं। गौर करना, अगर 2 से 3 अंक के सवाल बनेंगे ना तो हमें अंतर लिखने को कहा जाएगा, जिसे डिफरेंस कहते हैं। अब डिफरेंस किस प्रकार का मिलेगा, भैया कह देगा श्वसन और पाचन में डिफरेंस बता दो, ठीक है। रक्त एंड उत्सर्जन के बारे में, मतलब अगर कह दिया उत्सर्जन के बारे में और पाचन में डिफरेंस बता दो तो कैसे बताओगे। तो डिफरेंस के सवाल यहाँ से बन रहे हैं लगभग ऐसे कि श्वसन पाचन में क्या डिफरेंस है, रक्त और रक्त संचार में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस करने को, यहाँ पे अंतर बताने को कहा जाएगा। अगर बेटा जी फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 5 अंक में सवाल कैसे बनेंगे, तो हमें किसी भी प्रक्रिया को पूरी व्याख्या करने को कह दी जाएगी कि भैया श्वसन का प्रक्रिया क्या है जरा वो बता दो। आसान है ना, अगर नहीं भी लग रहा होगा तुमको आसान तो जब मैं पढ़ाऊंगी ना बेटा तब लगेगा तुमको आसान, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये आसान है, मुझे पता है कि तुम्हें किस भाषा में समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि तुम्हें क्लास में घोल के पिलाना कैसे है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आसान है। एंड यहाँ से तुम लगभग 10 अंक लेके जा सकते हो अपने एग्जामिनेशन में, बिल्कुल पेपर फाड़ परफॉर्मेंस तुम इस चैप्टर से यहाँ पे दे सकते हो। अब जरा गौर करना, सबसे अधिक अंकों वाला अध्याय है जीव विज्ञान का, ठीक है। तो इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है। अगर अनुवांशिकी एवं विकास की बात करें तो लिंग निर्धारण के ऊपर सवाल आता है। मेंडल सबसे जरूरी है भाई साहब इस चैप्टर में, अगर सबसे जरूरी कोई भाई साहब है ना तो मेंडल भाई साहब है, इनके नियम के ऊपर सवाल बनता है। फिर बेटा जी वंशागति पैटर्न के ऊपर सवाल बनता है। अब जरा गौर करना, 3 अंक के अगर सवाल बनेंगे तो मोनोहाइब्रिड संकरण के ऊपर, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, उसके ऊपर सवाल बन रहे हैं। 5 अंक में अगर सवाल बनेंगे बेटा तो अनुवांशिक सिद्धांत की व्याख्या करने को कह दिया जाएगा। तो यहाँ से व्याख्यात्मक सवाल भी बन रहे हैं। ये कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जहां से हर साल सवाल देखे जा रहे हैं। एंड जरा गौर करना बेटा जी, यहाँ से मेंडल भाई साहब के ऊपर सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। एंड बेटा जी सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण के ऊपर सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। एंड अगर मैं बात करूं ऊर्जा के स्रोत, तो ये पाठ जो है यहाँ से नवीनीकरण और अनवीनीकरणीय स्रोत के बारे में पूछा जाएगा, बायोमास के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में और बेटा जी पवन ऊर्जा के बारे में। एंड यहाँ से सवाल किस तरीके के बनते हैं पता है कि भैया सौर ऊर्जा में और पवन ऊर्जा में क्या अंतर है जरा बता देना, तो बायोमास में और पवन ऊर्जा में क्या अंतर है जरा बता देना। तो यहाँ पे अंतर करने को आपको कहा जाएगा। जरा गौर करना, अगर 2 अंक के सवाल बनेंगे तो भैया नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय स्रोत के बारे में सवाल बनेंगे, लगभग 2 अंक में जो बनेंगे। एंड अगर 3 से 5 अंक में बनेंगे तो जो मैंने वही कहा कि तुलना करने को कहा जाएगा, तो वो तुलनात्मक सवाल यहाँ से बनेंगे, अंतर करने को, डिफरेंस करने के ऊपर सवाल यहाँ से बनते हैं। एंड अब जरा गौर करना, मैं तुम्हें एक ओवरऑल व्यू देने वाली हूं कि पूरे विज्ञान में कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन्हें बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है, तो उनके ऊपर गौर करना जो आपको 20 से 25 अंक दिलाते हैं बेटा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं साइंस के। पीएच स्केल हो गया, किस तरीके के सवाल बनते हैं मैंने बताया कि परिभाषा क्या है उसके बारे में सवाल बनेगा, महत्व क्या है उसके बारे में सवाल बनेगा, ओम के नियम के ऊपर सवाल बनेगा। एंड उसके बाद बेटा श्रृंखला और समांतर संयोजन के ऊपर सवाल बनता है। फिर बेटा जी दर्पण और लेंस के ऊपर सवाल बन रहे हैं। एंड रे डायग्राम के ऊपर सवाल बन रहे हैं, आपको बनाने को कह दिया जाएगा। मेंडल भाई साहब बहुत जरूरी है पूरे विज्ञान में, मेंडल भाई साहब के ऊपर सवाल नहीं बनाना ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड उसके बाद बेटा न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया भी जरूरी है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको सवाल देखने को मिलने वाला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं आपके विज्ञान के।
मैं वो एनालिसिस बता रही हूँ जो पिछले साल के बोर्ड के एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इन्हें करके जाना है एंड अगर ये कर लिया तो लगभग 20 से 25 अंक आपके सिक्योर हैं। एंड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी दीदी आपके साथ खड़ी है। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको आपके अभय में घोल के पिलाने आ रही हूं बेटा। बस इंतजार है कि जिस दिन हम और आप जुड़ेंगे एक दूसरे से, मैं आपको इस तरीके से घोल के पिलाऊंगी कि आपको भी याद होगा कि अगर साइंस पढ़ा तो केवल अंशी मैम से पढ़ा, ठीक है। तो बस मिलते हैं अपने अभय में, वहां पे हम करेंगे बेटा जी धमाकेदार तरीके से अपने साइंस को कवर। वहां पे हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करेंगे एंड हमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, सब कुछ पढ़ के जाना है। बट मैंने तुमको क्या क्या जरूरी है, जहां पे ज्यादा फोकस करना है इस वीडियो में, वो बता दिया। तो मिलते हैं अपने अभय में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।